भी अपने साथ जोड़ते हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट। और खास बात यह है कि धर्मेश ने एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली थी, आपको याद होगा। हम लेके आए थे वो रिपोर्ट कुछ 1.5-2 महीने पहले, और धर्मेश ने 21,000 निफ्टी दिसंबर 31 के पहले का हवाला दिया था। अब देखिए मोदी जी का मैजिक तो चल गया, आपकी रिपोर्ट एकदम सत्य हो गई, 20,600 पे हम आई गए। धर्मेश बाबू, यहां से क्या लगता है? Yes, good morning, Ajay. Yes, definitely in market in line with expectations after yesterday strong set big victory for BJP government in all 3 states. I think so that is giving आज market gap up opening हो रहा है। हमें लग रहा है कि market जैसे लास्ट टाइम भी आपके शो में बात हुई थी कि we remain to be structurally positive for the market, and inside the structural bull market you will see the corrections happening 5 to 10%। और वही हुआ, आप देखिए सितंबर अक्टूबर में काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, बट हिस्टोरिकल डेटा जो है, जिसको हम हमेशा टेक्निकल्स में कहते हैं कि हिस्ट्री भी रिपीट इटसेल्फ मे बी इन सम अदर फॉर्म, तो वही हुआ इस बार भी। कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखते हैं तो लास्ट 18 ईयर्स में 14 बार ऐसा हुआ कभी भी बाजार सितंबर अक्टूबर में करेक्शंस हुए। नेक्स्ट 3 months on an average return of the market have been around 9%, and that is what exactly happening in the market right now. We believe for the market, यहाँ से हमें लग रहा है कि market should move towards 21,400 is likely target for the Nifty. The reason being, if you look at the market, एक ट्रेडिंग रेंज में था 18,800 से 20,200 की जो ट्रेडिंग रेंज थी, 20,200 का ब्रेकआउट पकड़ के चल रहा हूँ, तो टारगेट जो इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं कहीं ना कहीं 21,400 के आसपास आ रहे हैं। तो वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, और हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट 21,400 की तरफ आने वाले महीने, मतलब मे बी इन जनवरी विल सी द टारगेट ऑफ 21,400। नहीं, मस्ट कांग्रेचुलेट यू धर्मेश जी। ये वाला फैक्ट आपने बताया था, डिस्पाइट इतनी कंफ्यूजन भी थी बाजार में स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर, कई तरह की बातें थी, लेकिन 21,000 के उस कन्विक्शन पर आपको कांग्रेचुलेशन। आप 21,400 की आप जो बात कर रहे हैं, इसमें जो पॉकेट्स आपने हाईलाइट की थी लास्ट टाइम वो चली हैं अच्छी, ऑटो, फार्मा, रियल एस्टेट स्पेस अच्छे चले हैं, पर बीएफएसआई पर भी आपने कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग रखी थी, वो इतना नहीं चले हैं। क्या माना जाए इस वक्त फाइनेंशियल्स और स्पेशली लार्ज कैप फाइनेंशियल पर एक फोकस ज्यादा रखना चाहिए? पॉकेट्स कौन सी है जो आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे? जी, एक चीज है आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन योर चैनल। इफ यू लुक एट द बीएफएसआई बैंकिंग का जो चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो सिंस 2020 अगर आप देखेंगे, देयर हैव बीन 3 इंस्टेंसेस टू 4 इंस्टेंसेस वेयर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 52 वीक ईएमए पे, और जब जब उन्होंने सपोर्ट लिया है उसके बाद हमेशा बैंक निफ्टी ने नया हाई मारा है। करंट करेक्टिव फेज में जब सितंबर अक्टूबर में बैंक निफ्टी करेक्शन हो रहा था, तो 42,700 वाज 52 वीक ईएमए ऑफ बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली वहां पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस 100 पॉइंट्स देख के चले, वहां से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वी बिलीव इज लाइकली टू हेड टुवर्ड्स द लाइफ वाइड, मे बी 47,400 इज लाइकली टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। अभी यहाँ से क्या लेके जाएंगे, सो वी बिलीव आई थिंक सो बैंक निफ्टी शुड आल्सो मेक अ न्यू हाई इन द डेज टू कम। स्टॉक्स की बात करें तो PSU बैंक्स, यस, और लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इन PSU इंडेक्स itself describes कि पार्टी स्टिल नॉट ओवर। हमें लग रहा है अभी भी लंबा तेजी चालू है PSU बैंक्स में। जहां पे स्टॉक्स की बात करें तो SBI इज वन रिमेन टू टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम SBI, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया इन द PSU बैंक्स वी रिमेन टू बी पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रियंका, प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक एज वेल एज HDFC बैंक। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स बैंक्स में भी एक हमें अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ठीक है धर्मेश, मैं ज़्यादा ग्रीडी तो नहीं होऊंगा, मैं आपके लिए थोड़ा ओपन स्पेस भी कर देता हूँ। आप मेरे को सिर्फ 3 ऐसे शेयर्स के नाम बता सकते हैं जिनका नेचर, यानी कि जो हैं तो सरकारी कंपनीज बट इनमें वैल्यू काफ़ी अच्छी है। मैं अगले 5 महीने 8 महीने के लिए भी रख लूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे को सिर्फ 3 नाम चाहिए, और मैं आपको कोई कैप नहीं कर रहा, पूरा अम्ब्रेला आपका। आप सरकारी, रेलवे से लेके कुछ भी, एनर्जी से लेके कुछ भी बता सकते हैं। 3 शेयर ही चाहिए, मिड कैप, फ्रंटलाइन, जो आप बताना चाहें। In the PSU, sir, we remain to be positive for SBI is one a top pick in the banking space, जहाँ पे हमें लग रहा है कि काफी वैल्यूज है। और in terms of technicals की बात करें प्योरली, I think so the stock in terms of bottom up approach of BSE top 100, the stock has done nothing in last 1-2 years। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अगर वैल्यू देखनी है तो SBI है, जहाँ पे हम एक देख सकते हैं तेजी आने वाले दिनों में। इंजीनियर्स इंडिया है अमंग द PSU बैंक, PSU स्टॉक्स, जैसे आपने मुझे पूरा अम्ब्रेला दे दिया है, तो इंजीनियर्स इंडिया है जहाँ पे भी एक लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ भी एक
तेजी की देख सकते हैं, यहाँ हम लग रहा है कि यहाँ से 190 200 इज लाइकली टारगेट फॉर इंजीनियर्स इंडिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज MOIL मॉइल. Now again, mining space में है, metals में है. Again, if you look at the chart, longer term picture of the MOIL, the stock has given a long consolidation breakout with faster retracement in technicals. So I think so MOIL में भी यहाँ से हम 35 से 40% की तेजी आने वाले 6 महीने में देख सकते हैं. तो ये 3 स्टॉक है, SBI, इंजीनियर्स इंडिया एंड MOIL, where we remain to be positive. ठीक है, इन शेयर की चर्चा कम होती है, लेकिन आप बता रहे हैं तो वैल्यू ऑफ कोर्स इसमें मिल सकती है, और इन शेयर्स के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा मूव आए भी नहीं है. मॉयल इंजीनियर्स इंडिया हालांकि थोड़ा चला हुआ शेयर है, लेकिन फिर भी आप इसको और बड़ा मानते हैं कि चल सकता है. और तीसरा है SBI. तो 3 शेयर हैं, आप नोटिस कर लीजिएगा. ये धर्मेश शाह ने आपको बता दिए कि अगले आप 5-6 महीने 8 महीने भी रखना चाहें तो 3 ये सरकारी कंपनीज़ हैं, SBI, इंजीनियर्स इंडिया और मॉयल. इस पे आप ध्यान रख सकते हैं. धर्मेश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए, और फिर से आपको बधाई आपकी इस रिपोर्ट के टारगेट हिट होने के लिए. ओके धर्मेश, कुछ कहना चाहते हैं आप? Yeah. I would like to highlight one more sector which I set out, which is the power sector. जहाँ पे if you look at the bigger picture, the sector has not done for long time. 10 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे भी आया है. तो यहाँ पे अगर मेरी टॉप पिक की अगर मैं बात करूँ तो NHPC एक है जहाँ 56-57 के आसपास है. A long 14 years decade breakout was witnessed in NHPC. So we believe यहाँ पे भी एक अच्छी वैल्यू हमें देख सकते हैं जहाँ पे 75 to 80 is likely target for NHPC for next 6 months. एनालिस्ट की पहचान होती है कि आपको रुक के वो बताता रहता है कि देखिए इस शेयर पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, और धर्मेश ने भी यही काम किया. हमने इनको थैंक यू कर दिया, लेकिन फिर भी ये आपका हित चाहते हैं, इसलिए इन्होंने रुक के आपको NHPC भी आपके पोर्टफोलियो में डलवाने की बात रखी है. धर्मेश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. ये चारों शेयर्स बताने के लिए, पूछे 3 थे, एक बोनस में मिला NHPC, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए.